नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं माँ गंगा की पूजा, जिसके लिए मैंने 10 तरह के सफेद फूल ले लिए हैं, 10 तरह के गुलाबी रंग के फूल ले रहे हैं, 10 गुड़ की ढेलियां ले ली हैं, ये 10 बिस्किट के पैकेट ले लिए हैं और ये 10 मूली के मैंने कलावे को ले लिया है। जैसे कि हम मूली को वस्त्र के समान ही समझते हैं, इसी प्रकार मैंने 10 मुट्ठी चावल में 10 कड़छी, छोटी कड़छी घी मिला लिया है और यहाँ पर मैंने 10 चम्मच मक्खन ले लिया है, दूध ले लिया है भोग के लिए और इनमें मैंने तुलसी दल डाल दिया है। ये मैंने पात्र में गंगा जल लिया है और जिसका हम पूजन करेंगे। मैंने जोत जगा ली है। सबसे पहले हम भगवान गणपति जी को फूल अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा को माँ गंगा स्वीकार करे। बोल गणपति देव भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, जयकारा माँ शेरां वाली जी दा, बोल साचे दरबार की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल गंगा मैया की जय। देखिए, सबसे पहले हम गंगा माँ को, जो मैंने सिंदूर और चंदन मिला लिया है और मैं गंगा माँ को 10 तिलक लगाने जा रही हूँ। हर हर गंगे जय, काशी विश्वनाथ गंगे कहते हुए हम माता को तिलक लगाएंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, जय जय माँ गंगे, हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, जय जय गंगे, जय माँ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, जय जय गंगे, जय माँ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। ऐसा करते हुए हम माता को अब गंगा मैया में फूल अर्पित करेंगे कि माँ हमारे इन पूजा को स्वीकार करें। बोलते जाइए माँ गंगा का नाम। आपको पता ही है कि हम नहाते हुए, स्नान करते समय, पूजा करते समय हम ये मंत्र भी बोलते हैं, गंगा चेव जमुना चेव गोदावरी सरस्वती कृष्णा कावेरी नर्मदा सिंधु च जलम अस्मिन् कुरुते, कि हम, हे माँ, इस जल में मैं माँ गंगा, माँ जमुना, सभी पवित्र नदियों का नाम लेकर आह्वान करती हूँ कि वे इसमें विराजित हों और मैं इनकी पूजा करूं। इसी प्रकार फूल अर्पित करने के बाद मैंने ये कलावे के रूप में माता को ये मोली का वस्त्र अर्पण किया है, जो कि मैंने 10 की गिनती में लिया था। इसी प्रकार मैं माता को ये गुड़ की ढेलियां और ये बिस्किट का प्रसाद अर्पित करती हूँ, जिसे मैं बाद में मंदिर दे दूंगी, जिसे कोई भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है। जो मैं ये चावल और घी मिला के लाई हूँ, कहते हैं, मैंने कथा में आपने सुना ही होगा कि जब हम गंगा मैया में अन्न में चाहे 10 मुट्ठी हम गेहूं का आटा ले लें या फिर 10 मुट्ठी चावल ले लें और उसमें घी मिला लें और उसको गंगा जल में छोड़ दें, तो हमारे घर में माँ अन्नपूर्णा की बरकत रहती है। घर में कभी अन्न धन जल की कमी नहीं होती, भंडार भरे रहते हैं। तो ये मैं आपके सामने माँ गंगा में डाल रही हूँ। माँ गंगा मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। मैं बार बार माँ से नमन प्रार्थना करती हूँ, हे माँ, मेरी से जो भूल चूक हो जाए उसे माफ करें और इस पूजा को स्वीकार करें। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर जहाँ गंगे, जय जय मामा गंगे, हर हर। ये देखिए, मैंने सारे चावल घी से जो मिश्रित थे गंगा जल में डाल दिए हैं। ये बोलते हुए काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। अब ये मैं माँ के लिए श्रृंगार का सामान लाई थी, जो कि 10 की गिनती में है। जैसे कंघी है, बिंदी का पैकेट है, रबर है, चूड़ियां हैं, पाउडर है, काजल है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, रिबन है,
इसी प्रकार मैंने 10 की गिनती में माँ के लिए श्रृंगार का सामान लिया है और ये भी मैं माँ गंगे को अर्पित करती हूँ, जिसे कि मैं बाद में मंदिर में दे आऊंगी ताकि ये किसी के काम आ सके, कोई सुहागिन महिला इसे उपयोग में ला सके। अब मेरे पास मक्खन और दूध है, जिनका भोग मैं माता रानी की यानी कि माँ गंगा की कथा सुनते हुए, पढ़ते हुए, जो कि आपको भी सुनाऊंगी इसी वीडियो में, मैं उसके बाद माँ को भोग अर्पित करूंगी। फिर हम सब मिलकर माँ गंगा की आज के शुभ अवसर पर आरती करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो मैंने अपलोड करने में लेट हो गई। पूजा जिस प्रकार से मैंने सुबह की वही आपको दिखा रही हूँ, इसलिए आपके एक लाइक करने से, कमेंट करने से मेरा ही मनोबल बढ़ेगा। और माँ गंगा का नाम लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज के पवित्र दिन, गंगा दशहरा के दिन पढ़ी और सुनी जाने वाली माँ गंगा की कथा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया ही है कि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा 16 जून को दिन रविवार को आया है और दान पुण्य की दृष्टि से इसका विशेष महत्व होता है। ये गंगा दशहरा निर्जला एकादशी से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और जरूरतमंद लोगों को दान देने का विशेष महत्व है, जिसके बारे में हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया है कि हमें इस दिन क्या दान करना चाहिए, क्या खरीद कर घर लाना चाहिए, और अगर हम पवित्र नदी में स्नान करने गए हैं यानी कि हरिद्वार गए हैं तो वहां पर हमें क्या दान देना चाहिए कि हमारा वो दान हमें सार्थक और हो और हमें हमारे पापों से छुटकारा मिले। हमने आपको अपनी पहली वीडियोस में ये भी बताया था कि आज के दिन गंगा मैया से डुबकी लगाने से, उनका पूजा करने से, उनका दर्शन मात्र करने से, जैसे कि हम आपको अपनी वीडियो में भी माँ गंगा के जल का दर्शन करवा रहे हैं, तो क्योंकि मैं आज इस पवित्र नदी में माँ गंगा में स्नान करने नहीं जा सकी, इसलिए मैं घर पर ही पूजन कर रही हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह किसी कार्य में व्यवस्था के कारण या किसी मजबूरी के कारण तीर्थ पर नहीं जा सके, तो वे घर पर भी इस तरह से पूजन कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गंगा दशहरा को दशहरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दिन आप माँ को जो भी अर्पित करते हैं 10 की संख्या में होता है, और इस दिन माँ गंगा की पूजन करने से, माँ गंगा का दर्शन करने से हमारे सभी 10 तरह के पाप, 3 दैहिक, 3 मानसिक और 4 वाचिक पापों का नाश होता है, जो कि हमसे जाने अनजाने में ही हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं शास्त्रों में वर्णित इस कथा को, जो कि मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। गंगा माँ के पृथ्वी में आने के दिन को हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। महाराज सगर, जिनके 60,000 पुत्र, जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ के घोड़े को जब छोड़ा गया तो इंद्र ने अपना शासन सिंहासन छीन जाने के डर से उस घोड़े को, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़ा ढूंढने पर नहीं मिला, तब सगर के पुत्र 60,000 पुत्र पाताल लोक में घोड़े को खोजते खोजते गए और उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को देखा। तब उन्होंने महर्षि कपिल मुनि को कुछ कटु वचन बोले, जिससे कपिल मुनि की, जो कि तपस्या में बैठे थे, उनकी जो तपस्या थी भंग हो गई। और तब उन्होंने तपस्या भंग कर देने के कारण क्रोधित अवस्था में आंख खोलते ही जब उनकी आंखों से क्रोध की अग्नि निकली तो वे 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए। जब महाराज सगर ने उपाय पूछा कि इनका उद्धार कैसे होगा, तो कपिल मुनि ने बताया कि स्वर्ग में रहने वाली माँ गंगा मैया यदि पृथ्वी पर उतर आए तो तुम्हारे पुत्रों का मोक्ष हो सकता है। गंगा मैया को लाने के लिए सगर के पुत्र अंशुमान, असमंजस, फिर महाराज भगीरथ, इन तीनों ने बहुत ही कठिन तपस्या की, जिसमें अंत में आकर महाराजा भगीरथ सफल हुए और उन्होंने माँ गंगा को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया। जब माँ गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देने आई तो माँ गंगा ने उन्हें बताया
कि मेरा वेग इतना ज्यादा है कि अगर मैं सीधी धरती पर आई तो मेरे वेग से मैं धरती पर नहीं रुक पाऊंगी, मैं सीधी पाताल में चली जाऊंगी। इसलिए तुम भगवान शिव की आराधना करो, वही इसका उपाय बताएंगे कि किस तरह से मैं इस धरती पर रह सकूं। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और उनको भी अपनी तपस्या से प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब माँ गंगा धरती पर आएंगी तो वे उन्हें अपनी जटाओं में बांध लेंगे और इससे उनका वेग कम हो जाएगा। और भक्तजनों, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने ये कथा को बहुत बार सुना हुआ है कि इसी प्रकार जब माँ गंगा धरती पर आई तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोलकर उसमें माँ गंगा को समा लिया। फिर भगवान की जटाओं में से ही माँ गंगा की धाराएं निकली जो महाराज भगीरथ के पीछे गई और उन्होंने 60,000 पुत्रों को तारा। तब से माँ गंगा आज पर्यंत तक हर लोगों के लिए पुण्यदायिनी और मोक्षदायिनी है। बहुत ही पवित्र है माँ गंगा मैया। हर किसी को गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा में स्नान करना चाहिए, नहीं तो अपने घर में ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर माँ गंगा का आह्वान करके हर हर गंगे जय माँ गंगे करके स्नान करके गंगा मैया की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी माँ गंगा की कथा जो कि हमें गंगा दशहरा के दिन अवश्य सुननी चाहिए। और इससे हमारा सुनने से, माँ गंगा के दर्शन मात्र से, माँ गंगा की पूजा करने से हमारे अनगिनत पापों का नाश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम माँ को भोग लगाने से पहले माँ गंगा की आरती करेंगे। आइए आप सब भी मेरे साथ आरती में शामिल हों। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता मैया, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता मैया, जो शरण तेरी आता, जम की त्रास मिटाकर, जम की त्रास मिटाकर, शरणागति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो नर नित गाता मैया, जो नर नित गाता। सेवक वही सहज में, सेवक वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चत्रमिनं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवन पूरी हो। भोजन चाख्यो मैया, ये अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाए के तेरा दास अमर हो जाए। ये भोजन चाख्यो शिवा, ये अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाए के तेरा दास शरण हो जाए। ये भोजन चाख्यो मैया, ये अमृत हो जाए,
अमृत भोजन पाए के सारी संगते अमर हो जाए। मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा बोल। के जीते हरि नंद लाल जी की जय, नंद लाल जी की जय, गोपाल जी की जय, हारा वाले कुंडला वाले बिहारी जी की जय। बोलो श्याम मुरारी गिरवरदा बनवारी की जय, बोलो बांके जी बिहारी नंदलाल जी की जय। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय गंगा माँ, हर हर महादेव, जय माता दी अवश्य लिखें। आपने जो भोग की सामग्री माता को अर्पित की है और जो श्रृंगार का सामान, इसे आप मंदिर में किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं। और जो ये गंगा जल है जिसमें हमने माँ की पूजा की है, इसे आप पौधों में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये किसी ना किसी जीव का भोजन भी बन जाएगा और सार्थक भी होगा। जय मां गंगे।